नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमारा टारगेट यूपीएसआई और एसएससी जीडी है। तो चलते हैं देखते हैं कि आप लोगों की जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर हमें बताइए। और दोस्तों अगर आप लोगों को ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आर्यभट्ट। जो दोस्तों इसे सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कासमास 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों बात हुई इसरो की, तो इसरो के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो के सिवन है। के सिवन इसके अध्यक्ष हैं इसरो के। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। और स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई। ठीक है सब दोस्तों, इसमें मैंने जितने भी पॉइंट नोट कराए हैं तो आप लोग तुरंत इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि इनमें कौन सा एक है जो कि क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, देश की रक्षा का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि ये क्या है, एक नैतिक कर्तव्य हम लोगों का। ठीक है, और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में है। ठीक है, भाग भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में है। और अनुच्छेद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, और इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसे अमेरिका से लिया गया है, यानी कि यूएसए से लिया गया है इसको, मौलिक अधिकार को। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर हमें बताइए, कौन सी धातु है दोस्तों? और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। जब पारा धातु को किसी अन्य धातु के साथ मिश्रित किया जाता है तो यह पारद धातु मिश्रण का गठन करती है। और रासायनिक जगत में केवल पारा ही ऐसी धातु है जो कि क्या है, समान ताप और समान दाब पर द्रव में ही होती है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए। तब तक हम जान लेते हैं कि सोनार का प्रयोग कहाँ होता है, किस लिए किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग जो कि नौचालकों या नाविकों द्वारा जल में सोनार में प्रसव तरंगे होती हैं। और इसको क्या, इसका काम क्या होता है दोस्तों? तो जैसे कि जल के अंदर मतलब कि क्या होता है, जैसे वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका? सोनार का। ठीक है, अब बात हुई फुल फॉर्म के लिए दोस्तों, तो फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि नर्मदा नदी कहाँ से मतलब निकलती है। 5 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। यह नर्मदा नदी कुंड अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर, जो कि 1221 किलोमीटर, टोटल इसकी दूरी कितने हैं, 1221 किलोमीटर चलकर ये कहाँ पे है, खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। ठीक है, और इसे रेवा की नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस किस नाम से? रेवा नाम से। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि भगत सिंह जो थे और उनके जो साथी थे, कौन थे उनके साथी? सुखदेव और राजगुरु ने किनके मतलब हत्या के बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स की हत्या की थी?
और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय की मौत के बदला लेने के लिए किया था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ब्रिटिश अधिकारी जो कि इसके हत्या क्यों की, जिनके कारण उन्हें क्या हुआ था कि जो लाला लाजपत राय थे 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो कि भारत पहुंचा था, और 30 अक्टूबर 1928 को 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था, जिसके वजह से इनके ऊपर क्या किया गया था, लाठीचार्ज किया गया था, और इसी के वजह से इनकी मौत हो गई थी। और इन्हीं के बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु ने क्या किया था कि मतलब जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में याद रखना, और याद भी रखना कि भगत सिंह जो कि उन्हें क्या मात्र 23 साल की उम्र में फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी, 1931 में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो किसी विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, बात कर लेते हैं। तो शुरुआत जो हुई थी 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो देविका रानी जी को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, देविका रानी जी को। अब बात कर लेते हैं अभी फ़िलहाल में 2020 में, जो कि 20 फरवरी 2021 को किसको मिला है ये पुरस्कार। तो ये मिला है सुशांत सिंह राजपूत को। ठीक है, किसको मिला है, सुशांत सिंह राजपूत को। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और बात कर लेते हैं कि पुरस्कार राशि में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि इसमें मिलता क्या है, राशि क्या मिलती है, तो 10 लाख रुपए, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल मिलता है। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो कि क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, इसीलिए ये मतलब राज्यसभा ही अभियोग लगा सकता है। और उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और बात कर लेते हैं इस समय राज्यसभा के जो कि सभापति कौन है, पदेन सभापति, तो एम वेंकैया नायडू हैं जो कि उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो कि ब्रिटिश भारत में के दौरान ढाका, वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश के, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना थे, और कई नेता मतलब शामिल थे। तो दोस्तों वर्ष 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद क्या हुआ कि ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग थी उसका नाम क्या रख दिया गया था, मुस्लिम लीग कर दिया गया था। ठीक है, इसका पहले का क्या नाम था, पहले इसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, और वर्तमान में इसका नाम क्या है, मुस्लिम लीग है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और इसकी पहली 1907 में इसकी पहली अध्यक्षता हुई थी, किसने किया था, आगा खां ने किया था। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि गंगा नदी में किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। दोस्तों अब इलाहाबाद का नया नाम हो गया प्रयागराज, याद रखना, प्रयागराज इसका नया नाम हो गया है। और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय जलमार्ग है। पहले नंबर पे कौन है, तो NH
थर्ड, ठीक है, जो कि ये सबसे बड़ी जलमार्ग है, ठीक है। और दूसरे नंबर की कौन है, तो NH1, सॉरी NW1, ठीक है, NW1 जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। और आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग जल्दी से हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप लोगों के टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।